नमस्कार साथियों, तेनाली रामा सीरीज की अगली कहानी है तेनाली की खोज। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनाली से रूठ गए। गुस्से में उन्होंने तेनाली को डांट दिया। महाराज की डांट तेनाली को बहुत बुरी लगी। रूठकर तेनाली बिना कुछ बोले दरबार से चले गए। कई दिन हो गए महाराज ने तेनाली को दरबार में नहीं देखा। अब महाराज को तेनाली की कमी खलने लगी थी। उन्होंने सोचा चलो तेनाली कुछ दिन में आ ही जाएंगे। एक महीना बीत गया पर तेनाली दरबार में हाजिर नहीं हुए। अब महाराज ने एक सेवक को भेजकर तेनाली को दरबार में हाजिर होने के लिए बुलवाया। सेवक खाली हाथ वापस आया और उसने बताया कि तेनाली तो बहुत दिनों से अपने घर पर आए ही नहीं। अब महाराज परेशान हो गए कि तेनाली कहाँ चले गए। महाराज ने तेनाली को ढूंढने के लिए पूरे राज्य में अपने सिपाही फैला दिए, पर तेनाली किसी के भी हाथ नहीं आए। महाराज समझ गए कि तेनाली ऐसे नहीं मिलेंगे, उनको ढूंढने के लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। अब महाराज ने राज्य के सभी गांव में संदेश फैला दिया कि राजकीय कुएं का विवाह कराया जा रहा है। अतः सभी गांव के मुखिया को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अपने गांव के कुएं को साथ में लेकर राजधानी पहुंचे। जो भी मुखिया राजा के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि उनके इस चाल को केवल तेनालीराम ही समझ पाएंगे। तेनाली जिस गांव में भी होंगे वहां के मुखिया की मदद अवश्य करेंगे और इस तरह हम तेनाली को खोज लेंगे। राजा के इस आदेश को सुनकर सभी गांव के मुखिया सोच में पड़ गए। आखिर महाराज को क्या हो गया है? कहीं कुएं को भी उठाकर ले जा सकते हैं क्या? यह तो असंभव है। मृत्यु दंड से बचने के लिए वे चिंतित हो उठे। साथियों, इससे पहले तेनाली समस्या का समाधान ढूंढते, आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेनाली जिस गांव में छुपे हुए थे वहां का मुखिया भी इस समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा था। गांव के मुखिया को परेशान देख तेनाली उसके पास गए और बोले, मुखिया जी, आप परेशान न हो। मृत्युदंड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। आप सभी गांव के मुखिया को एकत्रित करिए और उनसे कहिए कि सभी राजधानी के बाहर पहुंच जाएं और फिर जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। जब सभी गांव के मुखिया राजधानी के बाहर एकत्रित हो गए तो तेनाली ने एक मुखिया को महाराज के पास संदेश देने के लिए भिजवाया। मुखिया राजा के पास गया और बोला, महाराज, सभी गांव के मुखिया अपने अपने गांव के कुएं के साथ राजधानी के बाहर पड़ाव डाले हुए हैं। कृपा करके अपने कुएं को उनकी अगवानी करने के लिए भेज दें। महाराज समझ गए कि हो न हो मुखिया को यह बुद्धि तेनालीराम ने ही दी है। उन्होंने मुखिया से पूछा, तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा? तो मुखिया ने जवाब दिया, महाराज, हमारे गांव में एक अजनबी आदमी आया हुआ है। उसी ने मुझे आपके पास यह संदेश देने के लिए भेजा है। वह हमारे साथ राजधानी के बाहर ही रुका हुआ है। महाराज समझ गए कि वह अजनबी आदमी कोई और नहीं तेनाली ही है। महाराज ने अपना रथ तैयार करवाया और अपने सेवकों के साथ चल पड़े तेनाली को लेने के लिए। राजधानी के बाहर तेनाली को देखकर महाराज बहुत खुश हुए। तेनाली को बड़े धूमधाम के साथ दरबार में लाया गया। दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।